हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो हम स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। इन लास्ट वीडियो आई गेव अ ट्रिक्स टू यू सो यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद इन फ्यू सेकेंड। तो मैंने एक ट्रिक दी थी आपको, और यदि आपके पास और दूसरी भी मेथड है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी कम समय में उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज उसी पे बेस्ड मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लाए हुए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाए, और आपको पता भी चल जाएगा कि स्क्वायर से पे डिपेंड क्वेश्चंस कैसे आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन? √x प्लस √324 प्लस √361 इक्वल में 1/5 ऑफ 290 है ना। तो ये दिया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में बता दे रही हूँ कि एक्चुअली में स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे किया जाता है इस सॉल्व। तो देखिए जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ये √ है ना, इसके अंदर पे यदि 4 दिया है तो आपका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी भी, जैसे ये 4 है, इसका आप क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, √ जैसे का वैसा। इसका मीनिंग क्या हो गया? 2 का 2 टाइम इंटू, यानी 2 का 2 टाइम हमने जब इंटू किया तो क्या हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, ऐसा किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये स्क्वायर से इसे कट करना एक्चुअली में ये होता कैसे, देखिए आप यदि ये √ का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ की पावर 1/2 यानी हाफ होती है। अब ये देखिए 2 की पावर कितनी हो गई है? 2, सही है। तो ये 2 से ये 2 कटता है एक्चुअली में। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट कि यदि किसी भी चीज़ के ऊपर √ है तो उसका जितने टाइम स्क्वायर हो सके हम ज़्यादातर फाइंड करते हैं कि उसका स्क्वायर निकल जाए, कि हम उसे ताकि रूट के बाहर निकाल सकें। तो एज आई टोल्ड यू कि यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ 1 to 25 एटलीस्ट। हाँ, आप चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, इट विल गुड फॉर यू। तो चलिए पहले कैसे होगा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको। ये हमें यहाँ पे फाइंड के कोई भी कांस्टेंट जब दिया होता है ना, यदि वो इसमें नहीं भी कहता है, मतलब सिर्फ इतना क्वेश्चन देकर छोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। तो आपको जो भी यदि y z कुछ भी होगा तो ये फाइंड करना होगा। और ये देखिए, ये ज़्यादा बड़े बड़े वैसे तो मैंने √ दिए नहीं है। आपको यदि याद हो तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम 25 तक तो आपको याद होने चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर होता है, याद कीजिए। ये देखिए, ये √x जैसे का वैसा, प्लस का साइन जैसे का वैसा। और यदि आपको याद हो तो 324 8 का स्क्वायर होता है, सॉरी 18 का, 8 का तो नहीं, 8 का तो 64 होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो इसे ऐसे दे सकते हैं 18 का स्क्वायर, जब इससे ये कट हो सकता है, ठीक है। प्लस हमेशा से √ वाले के साथ आप यही कोशिश करेंगे कि ये रूट के बाहर निकल जाए, क्योंकि यदि ये रूट में रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मतलब देखिए अब यहाँ से ये 361 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 19 का होता है, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हाफ जैसे का वैसा। और यहाँ पे मैंने आपको अपने शायद पहले जो वीडियोस बना चुकी हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब होता है इनटू का साइन। मतलब वो पूछ रहा है कि 1/5 पार्ट क्या होगा 290 का, तो ये 290 जैसे का वैसा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे √x जैसे का वैसा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर है, ये √ है, तो आप चाहे तो कट कर दीजिए या सीधे निकाल दीजिए। ये 18 हो गया जैसे का वैसा, प्लस का साइन जैसे का वैसा, 90 निकल जाएगा यहाँ से, ये स्क्वायर से ये 2 कट हो जाएगा ऐसे ही। अब ये अपॉन में है और यहाँ ये इनटू में है, तो ये इसके साथ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसका तो 1 टाइम भी इंटू किया तो जैसे का वैसा। और यदि यहाँ पे प्लस का साइन दिया होता है, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू क्लियर दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कि कम से कम यदि यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो आप इसके साथ नहीं कट कर सकते थे, बट ये क्या है? इनटू में है। देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो कैरी कितनी जाएगी? 4 जाएगी, राइट। तो कितने टाइम पे कट हो जाएगा? 5 8 ज़ा 40, सही है। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 58। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? √x जैसे का वैसा, बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट है, ये इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे? 8। क्या हो गया? 18 में जब 19 ऐड किया तो आपने, चलिए 8 में 9 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 7 और 1 और 1 2 और एक कैरी 3 हो गई। ये 58 जैसे का वैसा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक कांस्टेंट है
और एक वेरिएबल है, तो इसको हमें फाइंड तो यही करना है। ये यहाँ प्लस में है, यहाँ साइड काय में आ जाएगा माइनस में। अंडर रूट एक्स जैसे का वैसा, इक्वल का साइन जैसे का वैसा, यहाँ पे काय में आ गया 58 और यहाँ काय में आ गया ये माइनस में, ये क्या हो गया 37 हो गया। सही है। तो ये देखिए अंडर रूट एक्स जैसे का वैसा, माइनस में 8 में से 7 गया तो 1 और 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए ये वैल्यू अंडर रूट एक्स की आई है, ना कि एक्स की। तो कैसे करते हैं हम, यदि हमें यहाँ पे देखिए 21 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, बल्कि 7 के टेबल में आ जाता है, तो 7 × 3 जो कि स्क्वायर बना ही नहीं। तो आप क्या करते हैं, जब कोई भी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, यदि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायर लेने पर, है ना। तो ये देखिए जब यहाँ पे आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यदि ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों ही चीज़ एक सी जाती है। यदि यहाँ पे जो चीज़ ऐड की है यहाँ भी वही चीज़ ऐड करनी पड़ती है, यहाँ जो चीज़ माइनस कर रहे हैं आप यहाँ भी वही चीज़ माइनस करनी पड़ती है, जो डिवाइड यहाँ वही डिवाइड यहाँ, तो दोनों साइड एक साथ हमको लेके चढ़ने पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ, ये स्क्वायर था ये रूट से हट गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे x बस आ गया, हमें तो यही चाहिए थी x की वैल्यू, दैट्स व्हाट वी वांट, है ना। तो ये हो गया 21 का स्क्वायर। तो आपको तो इनटू करने से अच्छा है, आपका टाइम वहाँ पे सिक्योर होगा कि आप क्या करेंगे, वहाँ पे 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये x की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक के साथ में बता रही हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप अपने जैसे मैं लास्ट अभी वीडियो देख रही थी, और सॉरी वीडियो कह रही हूँ, क्वेश्चन पेपर देख रही थी, तो उसमें प्रीवियस ईयर में आपके इस टाइप के ही क्वेश्चंस थे, लेकिन आप वही है टाइम थोड़ा सा सिक्योर कर सकें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखिए ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है 60% ऑफ x माइनस अंडर रूट 324। तो क्या कह रहा है, पहले x तो आपको फाइंड करना है, वो भी क्या है कि 60% ऑफ x। तो यदि आपको याद हो तो ये सीधा क्या हो जाएगा 3/5, यदि फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद हो तो। और नहीं तो मैं यदि कोई देख रहा है इसका नहीं देखा है पहले के वीडियोस, तो मैं बता दे रही हूँ 60%, 60 जैसे का वैसा, परसेंटेज की जगह में अपॉन में 100 आ गया, ऑफ की जगह ये क्या होता है इनटू, है ना। ये x जैसे का वैसा, ठीक है, माइनस का साइन जैसे का वैसा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये किसका स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, है ना। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 18 का, ठीक है। यहाँ पर ये 2 2 2 एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अपॉन में है बिकॉज। अब क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, अपॉन में 2 5 ज़ा 10। सही है इतना। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये x जैसे का वैसा, इनटू का साइन देना या नहीं देना, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट में है तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -18 हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहाँ पे हो गया 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये 3/5x जैसे का वैसा, यहाँ साइड ये माइनस में है प्लस में जाएगा। तो देखिए मैं सीधे ही इसका एडिशन कर रही हूँ, 8 में 2 ऐड होता तो क्या हो जाता 10, 0 कैरी गई 1, 2 यहाँ का और एक 3 4 हो जाता। सही है, ये 2 जैसे का वैसा। अब देखिए यहाँ साइड बता दे रही हूँ, आगे क्या हो रहा है, आगे ये अपॉन में है, इसके साथ इनटू में आ जाएगा, 3x जैसे का वैसा 240 इंटू 5। सही है, और यहाँ पे x जैसे का वैसा इंटू में 5 जैसे का वैसा 042। अब ये यहाँ पे इंटू में है, 3 अपॉन में आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, 3 7 21, 3 8 24, 8 टाइम पे, है ना। ये कट हो जाता है और 0 एज इट इज जैसे का वैसा। अब x का इंटू कर दीजिए उसके साथ में, 0 जैसे का वैसा और 8 का 5 टाइम पे इंटू 40, ठीक है। तो x की ये वैल्यू आ गई है। तो आप इसको टाइम काफ़ी कम टाइम पे कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं तो। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, ये स्क्वायर दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है 1444 प्लस में 5184 इक्वल में 22x दिया है, और ये पटवारी के प्रैक्टिस सेट से लिया है मैंने ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको मैंने एक ट्रिक दी थी, उसकी हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं है तो।
देखिए आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा था कि यदि स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर करने पे 4 जाता है, तो आपका एक 2 भी था, 2 2 ज़ा 4, और एक 8 भी था, 8 8 ज़ा कितना था, 64 था, तो 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वी हैव नो आइडिया कि क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये दो डाटा को देख के हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। वैसे तो वंस का ही देखते हैं, और यहाँ का क्या हो गया, ये 14 है, राइट। तो आपको ऐसी चीज़ बतानी है जिसका स्क्वायर करने पर इससे आगे ना जाए। जैसे 2 2 ज़ा 4 हो गया, बहुत छोटा हो गया, 3 3 ज़ा क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, छोटा है अभी भी। अब यदि आप 4 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का 2 टाइम स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, राइट, तो जो आपका इससे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ 3 तो आएगा, इतना सही है। अब 2 आएगा या 8 आएगा, ये चीज़ चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके एक आगे की डिजिट 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 4, इसका इसके साथ इंटू करके देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4 3 ज़ा 12। अब यह जो आपका 12 है 14 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे बड़ी संख्या डाल सकते हैं, यानी 2 और 8 में से आप 8 यहाँ डाल सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 38 का। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपके पास कोई ट्रिक है तो आप उससे भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता हो गया 38 का, अब इससे भी चेक करना पड़ेगा, जब भी तो हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो आगे देखिए ये क्या है आपका, अब हमें इससे चेक करना है 5184, ये किसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप 2 का भी देख सकते हैं, फिर वही कंडीशन 8 का भी। अब यहाँ पे देखिए 51 है, 5 5 ज़ा 25, 6 36, 7 7 ज़ा 49, 7 इससे छोटा है, एक ज़्यादा करके देखेंगे आप तो हो गया 56, जो कि बड़ा हो जाएगा 51 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 ना आके 2 आएगा, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। तो ये किसका हो गया, 72 का, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये अंडर रूट जैसे का वैसा, ये 1444 है, इसकी जगह में आप 38 डाल सकते हैं, इसका स्क्वायर है ना। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये देखिए, इसका स्क्वायर प्लस जैसे का वैसा, ऐसे ही ये जैसे का वैसा, इसकी जगह में कितना डाल सकते हैं हम, 72 इक्वल में 2 2 इंटू एक्स। देखिए क्या होगा इसके बाद, ये स्क्वायर से ये कटा है, ये रूट, 2 रूट है, देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है। इसका पहले एक रूट इसके साथ काटना पड़ेगा, देखते जाइए, ये इसके साथ कट हुआ, इसका स्क्वायर हुआ था, ये इसके साथ कट हुआ। अब क्या होगा, अंदर क्या बचा आपका, 38 प्लस 72 इक्वल में क्या हो गया, 22 इंटू एक्स। अब ये ऐड हो जाएगा सीधे ही, है ना, क्योंकि रूट हट गया है। अब यहाँ रूट था तो हम ऐड नहीं कर पा रहे थे, क्या हो गया, 8 में 2 ऐड किए तो 10 0, ये हो गया 11। तो देखिए आगे क्या हुआ, ये रूट में आया है आपका, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से लिया था मैंने ये क्वेश्चन। यहाँ पे 22 इंटू एक्स एज इट इज़ जैसे का वैसा, यहाँ पे इंटू में ही अपॉन में हो गया, ये हो गया 110 और 22 इक्वल में एक्स। अब देखिए आप यदि यहाँ से इसको रूट से हटाना चाहते हैं तो आप कहेंगे हम यहाँ भी स्क्वायर कर देते, बट आप स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया है, ना कि अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट में दिया होता तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करके हटा देते, बट हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 110 अपॉन 22। अब ये देखिए ये किसी का परफेक्ट रूट है या नहीं है, तो यदि परफेक्ट रूट नहीं है तो आप इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। अब वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कैसा दिया है। अब देखिए थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा टफ नहीं, लेवल थोड़ा ज़्यादा है इस क्वेश्चन का, आपको काफ़ी बड़े डाटा दिए हुए हैं। क्या है ये, IBPS ग्रामीण बैंक का आया हुआ क्वेश्चन है, अंडर रूट दिया है, ठीक है। इसके अंडर रूट में 42849 प्लस अंडर रूट 54756 इक्वल में क्या आएगा, इसका आंसर आपको बना के बताना है। तो एक्चुअली में होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप इसको एज इट इज़ ऐड नहीं कर सकते, ये भी रूट में है ये भी रूट में, जब तक अंटिल ये रूट से बाहर ना निकल जाए आप इसको नहीं कर सकते। यू कांट एडिशन बोथ द, है ना, नहीं कर सकते आप इन दोनों का। सबसे पहले आप देखिए कि किसका स्क्वायर है, तो मैंने जैसे आपको बताया था मैं उसी मेथड से बता रही हूँ। कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट आपका 9 है, ठीक है। तो एक तो 3 3 ज़ा 9 और ये भी हो सकता है 7 7 ज़ा 49। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था यहाँ से 2 डिजिट पकड़ के करते हैं, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे 3 डिजिट बच गई, तो अब कैसे चेक करोगे आप इसको, कि आपको कम से कम मैंने कहा था कि कहाँ तक टेबल स्क्वायर याद होने चाहिए, 25 तक। तो देखिए 20 में ही 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400 हो गया है आपका, ठीक है। 21 का क्या होता है, 441, है ना। 22 का क्या होता है, 484,
ये होता है आपका 484, ठीक है। 484 होता है आपका 22 का, और 21 का आपका क्या होता है 441। तो जबकि 21 का ही इससे ज़्यादा है, तो आप किसका समझेंगे, आप यहाँ पे 20 आएगा, 20 का स्क्वायर 400, इससे छोटा होना चाहिए 428 से। 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 हो गया, जबकि 21 का 441 ज़्यादा था, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। अब ये तो आ गया 20 है ना, अब ये क्या आएगा 3 आएगा, ये 7, तो इससे एक ज़्यादा के डिजिट लीजिए, क्या हो गया 21 का जब हमने 20 से इंटू करे तो क्या हो गया 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0, तो ये 420 28 से छोटा है, राइट। 28 से ये 428 से छोटा है, 420 एक ज़्यादा वाली संख्या से चेक करते हैं 428 से, तो आप क्या करेंगे बड़ी डिजिट लेंगे 7, ठीक है। यानी ये किसका स्क्वायर हुआ 207 का, आप इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए अब सेकेंड वाले का निकाल रही हूँ मैं, क्या हो गया 5 4 7 5 6। अब ये 6 का है में या तो 4 में भी जा सकता है, ये 6 में भी जा सकता है, यहाँ 2 डिजिट से चेक किया जाता है, यहाँ पे ये 3 डिजिट हो गए। तो ये क्या होगा जैसे कि चलिए 22 का तो मैंने आपको बताया था 484 छोटा है अभी भी। 23 का क्या होता है आपका स्क्वायर 576 क्या है ना, नहीं 23 का होता है 529, तो 529 इससे छोटा है जब आप 23 का स्क्वायर करते हैं, और 24 का करते हैं तो आपका 24 का स्क्वायर होता है, ये देखिए यहाँ दे रही हूँ, 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576, जो कि इससे बड़ा हो गया, हमें इसे छोटा देखना है, तो यहाँ पे 23 आएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा की संख्या लेके इंटू करके देखते हैं कि ये इससे बड़ा तो नहीं जा रहा, बड़ा जाएगा तो फिर छोटा वाला लेना पड़ेगा। 24 का यहाँ पे इंटू करके देखिए, 23 में क्या हो गया, चाहती है 12 की 2 बचे, 1 3 2 6 और 1 7, ये क्या हो गया 48, तो ये 2 जैसे का वैसा 7 5 5, छोटा ही जा रहा है नहीं बड़ा जा रहा है, ठीक है, बड़ा हो गया, ये 5 5 2 जो है बड़ा हो गया 5 4 7 से, तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा यानी 4, ठीक है। तो यानी ये किसका स्क्वायर होता है 234 का, और ये किसका होता है 207 का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट पूरा जैसे का वैसा बनाया मैंने, ये हो गया 207 का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में आ रहा था, प्लस हो गया यहाँ अंडर रूट हो गया, ये किसका स्क्वायर जा रहा था 234 का, ठीक है स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, अब यहाँ पे आया क्या आपके पास, देखिए यहाँ पे 207 प्लस 234 दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा ऐड करने पे 7 में जब 4 ऐड किया आपने तो 11 की 1, और ये हो गया 4, ये 4 हो गया, ठीक है ऐड करने पे। अब ये किसका स्क्वायर है 21 का, राइट, 21 का स्क्वायर होता है 441, ये हो गया। तो ये देखिए फिर रूट से रूट हटा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 21, दिस इज़ योर आंसर। आप यदि थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी यदि प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका आते रहते हैं, ये क्या दिया है 13.5 का स्क्वायर प्लस 11.5 का स्क्वायर, क्या करेंगे आप इसका 2 टाइम स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। एक्चुअली में जब लास्ट में 5 होता है ना, देखिए जब लास्ट में 5 है इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जब भी आपका लास्ट में 5 हो और आपको इसका स्क्वायर करने के लिए करेगा तो आप क्या करेंगे यहाँ 25 इंटू 25, ये 5 5 से कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इसका डायरेक्ट इसके साथ, और यहाँ की जो डिजिट होगी इससे एक ज़्यादा करके 2 का एक ज़्यादा क्या है 3 3 2 जा क्या हो गया 6, ये हमेशा से अप्लाई होगा जहाँ भी 5, ऐसे ही चलिए मैं आपको 35 का बता दे रही हूँ, 35 इंटू 35 क्या हो जाएगा, ये 5 का सीधे इंटू 25 आएगा, और यहाँ पे 3 है तो एक ज़्यादा करके 4 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया। एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता कि लास्ट में 5 हो, इसका मीनिंग होता है कि जो लास्ट का आपका डिजिट है इनका सम 10 होना चाहिए और यहाँ एक से डिजिट हो, जैसे कि देखिए आपको और बता रही हूँ मैं, जैसे ये हो गया 64, इसमें इंटू करने के लिए आपको वो कह रहा है 66 से, तो आप क्या करेंगे इसमें, ये देखिए इनका एडिशन 10 हो गया, राइट, तो क्या हो जाएगा ये 6 का 4 में इंटू क्या होगा 24 एज इट इज़, ये 6 है यहाँ एक ज़्यादा करके 7 क्या हो जाएगा 42, तो जब भी इनका सम 10 होगा, इसलिए हम 5 का कहते हैं वैसे तो, कि 5 का सम क्या हो गया 10 हो गया, तो एक ट्रिक है इसके लिए, तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये जब इसका इंटू किए तो हो जाएगा, चलिए एक चीज़ और
5 का 5 में इंटू 25, राइट। और 13 का स्क्वायर 13 का, ठीक है, देखिए कैसा कर रही हूँ मैं, यहाँ बता रही हूँ, ये 13 है इंटू में 5 इंटू 13.5, ये क्या हो जाएगा, 5 का 5 में इंटू किए तो 25 हो गया। यहाँ क्या करे थे हमने, एक बढ़ा कर, सही है। तो आपको आई होप कि 13 का टेबल आता हो गया 14 का, ये देखिए क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इसका, 13 का 4 टाइम इंटू 13 वैसे 13, 13 2 26, 13 कितना होता है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 की 2, कितनी कैरी गई 5, 13 जैसे का वैसा, 13 में जब 5 ऐड किया तो 8 यानी 182। अब यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि जब इसका इंटू करेंगे, ये देखिए दो संख्या हो गई, ऐसे ही इसका हो जाएगा प्लस जैसे का वैसा, इसका भी इंटू करके देखिए यहाँ पे, ये तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, 11 से एक ज़्यादा यानी कि 12 का इंटू करके देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 जैसे का वैसा और 12 जैसे का वैसा यानी 132, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। इन दोनों को पॉइंट के बाद की संख्या ऐड हो जाएंगी, ये तो 50 हो गया, ठीक है, पॉइंट जैसे का वैसा, 2 में इस 2 को ऐड करिए, देखिए ये 2 में 2 तो ये हो गया 4, 8 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11 की 1 कैरी गई 1, 2 और 1 3, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं, √5 9 2 9 प्लस √8 4 6 4 इक्वल एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही √7 2 2 5 माइनस √8 4 1 प्लस √7 9 2 1। तो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और मोर यू प्रैक्टिस मोर स्ट्रॉन्गर योर मैथ्स विल बी, तो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके बाय, टेक केयर।